आप तमाम लोग जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया है। हिंदू सेना ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो दरगाह है वो असल में दरगाह नहीं है, बल्कि पहले वहां मंदिर हुआ करता था और मंदिर को तोड़ करके मंदिर को हटाकर वहां पर दरगाह बना दिया गया। ये एक बड़ा आरोप है और इसी आरोप के तहत ये लोग अदालत पहुंचे। निचली अदालत ने उनकी सुनवाई, इस पूरे मामले की सुनवाई की और इस मामले को आगे तक बढ़ा दिया है। यानी कि यह मुमकिन है कि आने वाले वक्त में इस दरगाह की सर्वे करवाई जाए और फिर एक नया तमाशा जो है वो करवाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के कई पॉलिटिकल लीडर ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि एक तो संविधान के साथ ये खिलवाड़ है। वर्शिप एक्ट 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सीधे तौर पर यह बात कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 की तारीख के दिन जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था, चाहे वो मंदिर रहा हो या मस्जिद रहा हो, वो बाद में उसी स्थिति में माना जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद थी उसे बाद में बाबरी ही मस्जिद मानी जानी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त अदालत ने यह बात कही थी कि वैसे तो वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, लेकिन हम इसको अभी फिल वक्त नहीं मान करके इसलिए ये बड़ा फैसला दे रहे हैं, इसलिए हम ये राम मंदिर के लिए जो है हम इस जमीन को दे रहे हैं ताकि एक लंबे अरसे से जो लड़ाई चल रही है वो खत्म हो सके, शांति बन सके और आस्था की बुनियाद पर एक बड़ा फैसला सुना दिया गया। एएसआई सर्वे से ये साबित नहीं हो पाया था, अदालत का रुझान नहीं जा सका था कि ये मान लिया जाए कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वो कभी जो है राम जन्मभूमि थी। लेकिन खैर वो फैसला सुना दिया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपने ज्ञानवापी का मामला देख लिया, आपने शाही मस्जिद मथुरा के मामले को देख लिया, आप अभी संभल के मामले को देख ही रहे हैं और अब एक नया मामला, एक नया शगुफा छोड़ दिया गया। वो मामला है अजमेर दरगाह को लेकर के। अब इस पूरे मामले को लेकर के भीम आर्मी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद ने अपना एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर एक बड़ी बात कही है। वो लिखते हैं कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों को भटकाने की साजिश की जा रही है। जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र जो है वो तैयार हो चुका है। जबकि सन 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि सन 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हिंदुत्व का एक एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सरपरस्ती में उड़ाई जा रही है जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसको पूजने का दिखावा कर रहे थे। जी हां, पूजने का दिखावा कर रहे थे। कौन है आप बताइएगा? आखिर ये नफरती ताकतें देश के माहौल में जहर घोलने से बाज क्यों नहीं आ रही? जबकि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते हैं। आजाद समाज पार्टी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये जो पार्टी है वो काशीराम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल देकर न सिर्फ सन 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करे बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश पारित करे ताकि संभल जैसी देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचा जा सके। आजाद समाज पार्टी कांसीराम हर घटना पर, हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, संसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें, सूझबूझ और संयम से काम लेना है ताकि इनके मंसूबे कामयाब ना हो पाए। यकीन मानिए जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। ये बात जो है चंद्रशेखर आजाद ने कही है। मतलब साफ है कि ये कहना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों को सूनी नहीं रहने देंगे और हिंदुस्तान की हुकूमत जिनके हाथों में है उन्हें ये बताएंगे कि अगर आपके पास संसद है तो हमारे पास सड़क है और हम सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर सकते हैं और अपनी मांगों को स्वीकार करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही कि हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम लोगों का एक रिश्ता जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से जुड़ा हुआ है और उस दरगाह, जिस दरगाह के बारे में बताया जाता है कि वो लगभग 800 साढ़े 800 साल पुरानी है, उस पर इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए की जा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा।